हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है गोलैंग का रोड मैप। रोड मैप मतलब कि अगर आप लोग एज ए गोलैंग डेवलपर की जो डेजिग्नेशन है वो अचीव करना चाहते हैं, जहाँ आप गोलैंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ जॉब्स होती हैं, जहाँ एज ए फ्रीलांसिंग वर्क है जो गोलैंग के अंदर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या कुछ है जो वो फॉलो करना पड़ेगा, क्या कुछ है जो वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को वही आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं बिगनिंग टू प्रो तक जाऊंगा कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप प्रो लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कुछ कंपोनेंट्स हैं जो वो देख सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे गो सिलेक्ट किया, मतलब आपने क्या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करी, गो चूज करी। उसके बाद आप क्या सीखोगे, बेसिक्स जो है वो यहाँ पे सीखोगे। बेसिक्स में क्या कुछ आ जाता है, इसमें कई सारे रास्ते निकलते हैं। ठीक है, आपको पहले सिंटेक्स सीखना है, देन उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखनी है, डेटा टाइप सीखने हैं कि कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ बताई भी हुई है कि कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, बेसिक सिंटैक्स, फॉर लूप, रेंज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एरर, पैनिक, रिकवरी, ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद कई रास्ते और भी निकलते हैं, वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीखेंगे, फंक्शंस जो हैं वो सीखेंगे, पैकेजेस हैं जो कस्टम पैकेजेस कैसे बनाते हैं, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, टाइप कास्टिंग है, टाइप ऑफ मतलब इंटरफेसिस क्या होते हैं गोलैंग के अंदर, एरेज क्या होते हैं, स्लाइसिस क्या होते हैं, मैप्स क्या होते हैं, मेक क्या होता है, स्ट्रक्ट क्या होता है। तो ये क्या है, ये जो इतना सारा कंपोनेंट है ये सारा क्या है, बेसिक है। ठीक है, ये हो गया लर्न द बेसिक। आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक जो है वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। बेसिक में मैंने आप लोगों को कंपोनेंट्स बता दिए कि ये कंपोनेंट्स हैं, आप लोगों को वो सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि गोलैंग के, अब हमें बेसिक्स तो पता चल गए, अब हम गो के आगे क्या पढ़ें हमें वो नहीं पता। तो अब गो के अंदर मतलब और डीप जाने के लिए हमें क्या कुछ सीखना पड़ेगा। आप लोगों को जैसे जेसन होता है उसको हम कैसे मार्शल अनमार्शलिंग कर सकते हैं, CLI एप्लीकेशंस जो होती हैं वो कैसे बना सकते हैं। CLI एप्लीकेशंस बनाने के लिए गोलैंग ने मतलब ऑफिशियली जो है इनके आप कह सकते हो लाइब्रेरी, ठीक है, कोबरा आती है, UR फेब, CLI मतलब लाइब्रेरीज आती हैं, उनको यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, CLI एप्लीकेशन जो हैं वो बना सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या है, गो मॉड्यूल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, जब आप डीप जा रहे हो गोलैंग के अंदर तो आप लोगों को गो मॉड्यूल्स के बारे में भी जो नॉलेज है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप लोगों को टाइप इंसर्शंस एंड स्विचेस, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऊपर जब आप बेसिक्स कवर कर रहे थे तब हमने सिर्फ इफ एल्स कंडीशंस जो थी वही पढ़ी थी। अब हम स्विच के अंदर भी जो है डीप जाएंगे। अगर मैं छोटा सा आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, जो तो थोड़े बहुत गोलैंग को जानते हैं उनको तो पता होगा कि जैसे मान लो मैंने 2 कंसेक्यूटिव केसेस जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं, तो मैं क्या कैसे करवा सकता हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे यूज़ फॉल थ्रू स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा डीप लेवल पे आके पता चलती हैं, बेसिक स्विच के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरफेसिस के अंदर हमें डीप जाना पड़ेगा। एक तो अब इंटरफेसिस को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला एज ए डेटा टाइप, दूसरा क्या होता है एज ए टाइप, मतलब कि जिसके अंदर मेथड जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। मतलब आप उसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन मान सकते हैं। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन जिससे अचीव होती है तो वो इंटरफेसिस के अंदर आती है, एडवांस कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। गो रूटीन्स के रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। गो रूटीन्स क्या होता है, मतलब कि आप लोग, अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट थ्रेड्स, जो हम थ्रेड्स होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसके बारे में है। ठीक है, एंड चैनल्स क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, म्यूटेक्स क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए मैंने जो है इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है। आप ट्यूटोरियल्स पढ़ें, ट्यूटोरियल्स पे जब आप पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने सिंगल सिंगल विद एक्सप्लेनेशन, विद रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को वीडियो जो है एक्सप्लेन किया, टॉपिक को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो म्यूटेक्स क्या होता है, जब आप थोड़ा सा मतलब गो को अंदर से और सीख लेंगे तो वही है। आगे क्या कौन सा रास्ता था जो भी मैंने बताया था, CLI एप्लीकेशन। तो CLI एप्लीकेशन जो है वो हम कैसे सीखेंगे। उसके बाद जब आप CLI एप्लीकेशन की तरफ, मतलब आप लोगों ने वो अचीव कर लिया, उसके बाद एक और रास्ता जाता है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो रास्ता क्या है, ORM।
हमें ORM के बारे में पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक वीडियो जो है वो दिया है। मैं ऊपर आई बटन में भी ORM क्या होता है ये मैं आप लोगों को वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है, कि ORM क्या होता है। उसके बाद गोलैंग का ORM कौन सा है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम यहाँ से ORM तो कंप्लीट हो गया, अब हम घूम के जाते हैं वेब फ्रेमवर्क की तरफ कि अब वेब फ्रेमवर्क क्या होते हैं। वेब फ्रेमवर्क वो होते हैं जिसमें हम APIs जो हैं वो डेवलप करते हैं, वेब एप्लीकेशन जो होती हैं वो डेवलप करते हैं। अब कौन से फ्रेमवर्क को है जो हमें फॉलो करना चाहिए, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे ये है बिगो है, जिन है, रेवल है, इको है, गोरिल्ला है, गो फाइबर है, बफलो है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो मतलब 2023 का सबसे टॉप मोस्ट फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, जिन, जिसके रिगार्डिंग भी मैंने लेक्चर जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आप लोग जो बेसिक ट्यूटोरियल है इन डेप्थ वाला उसको फॉलो करें, आपको इसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। तो उसके बाद जब आपने वेब फ्रेमवर्क सीख लिया, उसके बाद कंटिन्यूसली आप लोगों को उसी जो है स्टेट में कुछ चीज़ें और भी सीखनी है, लाइक लॉगिंग सीखना है, एपेक्स लॉगिंग, जीरो लॉगिंग, जैप लॉगिंग। तो इस प्रकार की ये 3-4 टाइप्स की लॉगिंग है, आप लोगों को ये सीखनी है। देन उसके बाद रियल टाइम कम्युनिकेशन, हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये दोनों मेथड्स हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें हैं जिससे आप उसको कर सकते हो, लाइक सेंट्रीफ्यूगो एंड मेडोलॉजी। तो इससे क्या है, आप रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हो। देन उसके बाद API क्लाइंट्स, रेस्ट API, GraphQL। अब हम इन चीज़ों को कैसे अचीव करें, तो रेस्ट APIs के लिए भी मैंने आप लोगों को फ्रेमवर्क बता दिया, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद GraphQL कैसे इंप्लीमेंट करें, तो GraphQL के रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों को एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल दिया है। उस पर मैंने हर एक चीज़ को, मतलब आधे घंटे का ट्यूटोरियल है वो, हर एक चीज़ को आप लोगों को वेल एक्सप्लेन्ड करा है कि GraphQL क्यों यूज़ किया जाता है, GraphQL के अंदर रिक्वेस्ट कैसे हम पास कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्स आएगा, कैसे कैसे हम बदल बदल के रिक्वेस्टेस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UI को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को एंड टू एंड उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप ये 3-4 पड़ाव जो हैं ये पूरे कर लें, अब ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ये सारे ही करें। जैसे आप अगर मान लो आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन की नीड नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सीक्वेंस यही रहना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए अगर आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं। देन उसके बाद API क्लाइंट, जब आपने मतलब APIs वगैरह सारा डन हो गया, उसके बाद आप एक और रास्ता निकलता है, वो कौन सा है, अब हमें एप्लीकेशन बना दिया, बिजनेस लॉजिक लिख दिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेस लॉजिक लिख दिए, उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट भी तो करेंगे भाई। अगर हमने टेस्ट नहीं किया तो फिर हमारी एप्लीकेशन बनाने का फ़ायदा क्या है, कल यूज़र एक्सपीरियंस बेकार रहेगा। तो हमें टेस्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। टेस्टिंग के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि गोलैंग के अंदर टेस्टिंग पैकेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को, अपने बिजनेस लॉजिक्स को टेस्ट करने के लिए। बेंचमार्किंग भी हम कर सकते हैं। तो टेस्टिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा, बेंचमार्किंग, ठीक है। बेंचमार्किंग करने के बाद आप लोग क्या है, फिर माइक्रो सर्विसेज की तरफ बढ़ें कि आप जो है गोलैंग के अंदर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं, मतलब फॉलो कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन को जो है सिंगल थ्रेडेड जो एप्लीकेशन है उसको कैसे आप जो है माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वो क्या है, gRPC के साथ, कि हम gRPC के साथ जो है माइक्रो सर्विसेज कैसे बना सकते हैं। तो ये था रोड मैप एज ए बिगनर टू प्रो, ठीक है। आप लोगों को यही है जो वो फॉलो करना है। एक बारी मैं दोबारा बता देता हूँ मोटा मोटा, ठीक है। आपने बेसिक सीखना है, बेसिक सीखने के बाद आपने क्या करना है, गोलैंग के जो आपने बेसिक्स के अंदर कवर किया था उनको थोड़ा डीप लेवल पे जो है आपको सीखना है। देन उसके बाद क्या है, आपने CLI एप्लीकेशंस को सीखना है। देन आपने ORM के बारे में पढ़ना है कि ORM क्या होता है, ठीक है। गोलैंग के अंदर एक ही ORM है, GORM, आपने उसके बारे में पढ़ना है। उसमें सारे ऑलमोस्ट जो SQL डेटाबेसेस हैं वो कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने क्या सीखना है, वेब फ्रेमवर्क सीखना है। वेब फ्रेमवर्क के साथ साथ आपने लॉगिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड API क्लाइंट के बारे में सीखना है।
देन उसके बाद आपने टेस्टिंग सीखनी है कि टेस्टिंग आप कैसे अचीव कर सकते हो गोलैंग के अंदर, बेंचमार्किंग जो है आप कैसे जो है अचीव कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। देन उसके बाद आपने माइक्रो सर्विसेज की तरफ बढ़ना है। तो ये था एक बेसिक रोड मैप जो बिगिनर टू प्रो है, जो आपको ले जाएगा, आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगा डेफिनेटली। बट मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगा, एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को जरूर दे देता हूँ। मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगा कि अगर आप लोगों के लॉजिक्स जो हैं वो क्लियर ही नहीं है, आप अगर एक छोटा सा लॉजिक नहीं लिख पा रहे हैं, तो इन चीज़ों का सीखने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि डेफिनेटली है कि जो इंटरव्यू लिया जाता है तो आप लोगों से एक कोडिंग राउंड भी जो है वो लिया जाता है, ठीक है। आप कोडिंग राउंड के अंदर ये सारा कुछ लिख दोगे बट लॉजिक ना लिख पाए तो भाई फिर इंटरव्यूअर भी आपको सेलेक्ट जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉजिक बिल्डिंग भी अपनी स्ट्रांग करनी है इनके साथ साथ। ये था बेसिक रोड मैप, ठीक है, गोलैंग को सीखने के लिए बिगनर टू प्रो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट है, अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल रहा है या कुछ भी मतलब आप लोगों का कोई डाउट है, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें गाइस, दोबारा बता रहा हूँ। देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।